हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से हुआ है। मेरा सिलेक्शन एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। और आज की वीडियो मैथ्स के लिए है, क्योंकि मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में काफी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक स्किप कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनका ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सा चैप्टर कितने वेटेज के साथ आता है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो में वही डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट हो वो जो क्लियर हो जाए। तो अभी पहले मैं सबसे पहले एडवांस से स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं अर्थमेटिक से स्टार्ट करूंगी। क्योंकि देखो एडवांस और अर्थमेटिक में क्या है कि सबसे पहले देखो वेटेज की बात कर लेते हैं कि कौन सा अर्थमेटिक कितना आने वाला है, एडवांस कितना आने वाला है। एडवांस जो है वो 40% आता है और जो अर्थमेटिक है वो 60% की वेटेज के साथ आता है। टीयर 1 में ऐसा ही होता है कि अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं वो एज कम्पेयर टू एडवांस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, पहले एडवांस से मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि सबको ना एडवांस के रिगार्डिंग ही ज्यादा डाउट आते हैं कि एडवांस में हम कितना अब मतलब इतना लिमिटेड टाइम है 1 महीने का, तो उसमें कैसे ज्यादा कवर करें। तो देखो, जो लोग बिगनर हैं सबसे पहले मैं उनसे बात करती हूँ कि आप लोगों को कैसे करना है। जो देखो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है उनको तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर करो और पिनाकल वगैरह की बुक ले लो या किरण की बुक ले लो। उससे सीपीओ के 4 साल के प्रीवियस ईयर करो, आप लोग सीजीएल के 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो मैथ्स के। ठीक है, ये एडवांस में आप अगर इतना भी करके जाओगे ना तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। अब मैं बिगनर्स की बात करती हूँ कि आप लोग को सिलेबस भी कवर अप नहीं है, तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। मैं एडवांस के टॉपिक से लेके स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको पहले एडवांस का बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन की बात कर लेते हैं। मेंसुरेशन के कितने क्वेश्चंस आते हैं। मेंसुरेशन के 4 से लेके 5 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। एलजेब्रा के हमारे 3 से लेके 4 क्वेश्चन एलजेब्रा के आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के आ जाते हैं, उसके साथ 1-2 क्वेश्चन हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के भी आ जाते हैं। तो अगर टोटल बात करें ट्रिग्नोमेट्री की तो 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की देखो ऐसा है कि कभी क्वेश्चन आ भी जाता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, उसको आप स्किप कर सकते हो। लास्ट में देखो हमारा नंबर सिस्टम आता है। हम एडवांस में ही काउंट करते हैं। तो नंबर सिस्टम में आप 2-3 क्वेश्चन आपको बनते हैं हमेशा टीयर 1 में। अगर आप चाहो तो नंबर सिस्टम थोड़ा जो सिलेबस है, अगर आप सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम को कर लो, बाकी का आप नंबर सिस्टम ना स्किप कर सकते हो। अगर स्किप करने की बात है तो आप नंबर सिस्टम को स्किप कर दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्किप कर दो। ठीक है, नंबर सिस्टम में आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि उससे एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 टाइप के, वो आपको इजीली एक ही दिन में हो जाएंगे, तो आप वो करके चलो। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ज्यादा ना करके सिर्फ क्या क्या चीजें करनी है। एलजेब्रा है, उसमें भी 3-4 क्वेश्चन आने, मैंने आपको वेटेज बताई दिया सबका कितना आता है। ज्योमेट्री में 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये था चैप्टर वाइज वेटेज की किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है लिमिटेड चीजें। ट्रिग्नोमेट्री में देखो आपको क्या करना है कि आपको ना फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। आपको एडवांस में ना कुछ टॉपिक्स जैसे मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप बिगनर हो, आप सिलेबस तो कवर अप नहीं कर पाओगे इतने 1 महीने में। तो आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूले बेसिस जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। वैसे ही मेंसुरेशन आपको पता ही है, सारा टॉपिक वाइज है। सिलेंडर हो, सर्कल हो, हमारा जितना भी कौन है, स्पेयर है, जो भी चीजें हैं, हमारी प्रिज्म है, पिरामिड है, आपको सबके फॉर्मूले याद हो। आपको फॉर्मूले याद होंगे ना तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर लोगे। तो ये जो है ना एडवांस वाला, अगर आप बिगनर हो, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सिलेबस कवर नहीं है, तो सारे फॉर्मूले याद करो। 10th लेवल के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ऐसा है नहीं कि कुछ न्यू याद करना है, वो आपको भी देखे हुए फॉर्मूले हैं जितने भी आने वाले हैं, तो वो आप ना इजीली कर सकते हो। तो आप ना वो फॉर्मूले सारे करो एडवांस के जितने भी बनते हैं। ज्योमेट्री के देखो मैं आपको बता देती हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन से बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के तो देखो सारे करने हैं फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले करने हैं, जितने भी उसके बनते हैं लिस्ट बना लो, वो सारे याद करो। मेंसुरेशन खत्म हो गई, फॉर्मूला वाइज कुछ नेक्स्ट कुछ मत पढ़ो नया। ट्रिग्नोमेट्री की बात करती हूँ, फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन किए, प्रैक्टिस किए, छोड़ दो उसको। ठीक है,
क्योंकि देखो जितना भी चीजें बनती है ना ट्रिग्नोमेट्री की, 3-4 क्वेश्चन बने तो 2-3 क्वेश्चन ना सीधे फॉर्मूला बेस आएंगे। अब मैं अलजेब्रा की आपको बता देती हूँ। अलजेब्रा के ना आप जितने भी फॉर्मूले बनते हैं सारे आपको याद करो। एक जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला जो बनता है वो इंपॉर्टेंट है, उससे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, हर बार सीजीएल में उससे क्वेश्चन बनता है, सीपीओ में क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको ना टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी मैं कौन से फॉर्मूले की बात कर रही हूँ। उस फॉर्मूले के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, और जो नॉर्मल जितने भी फॉर्मूले हैं अपने अलजेब्रा के जो चैप्टर है उसके सारे फॉर्मूले करने हैं, उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो इससे क्या होगा कि आप देखोगे कि आपका जो 90-80% क्वेश्चन होंगे ना एडवांस के, वो आप कर लोगे, क्योंकि एक ही दो क्वेश्चन आते हैं जो ट्रिकी होते हैं, नहीं तो नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, क्योंकि सीपीओ में 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सारे के सारे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे या बहुत ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। तो आपको क्या करना है कि आप फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपको सारे फॉर्मूले सारे क्लियर होने चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस देखो बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट जो है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है 3-3 क्वेश्चन जो होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के डाल देते हैं। मैंने जब 2020 वाला प्री दिया था, सिर्फ मैंने मेंस नहीं दिया था उसका, उसमें मेरे 2-3 क्वेश्चन थे शायद जो डायरेक्टली सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन थे। तो कौन से वाला आपका जो, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना किसी शिफ्ट में क्या पता एक ही क्वेश्चन है तो नेक्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डाल दिए, तो ऐसा होता है। तो ये हमारा एडवांस का था कि आपको ये फॉर्मूला बेस सारे जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एडवांस में ज्यादा कुछ मत करो, लास्ट 1 मंथ है, सिर्फ फॉर्मूला बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाओ, प्रैक्टिस किए जाओ, प्रीवियस ईयर सारे प्रैक्टिस करते चले जाओ, सारे प्रैक्टिस करते चले जाओ, आपका एडवांस कवर हो जाएगा। अब मैं अर्थमेटिक की बात करती हूँ कि अर्थमेटिक में क्या करना है। जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है उनको कि अर्थमेटिक में सेम चीज करनी है। जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में आपको अर्थमेटिक में क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो भी बता देती हूँ, चैप्टर वाइज मैं आपको बता देती हूँ। परसेंटेज है, परसेंटेज से 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन, आप बोल 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस का मैं बताती हूँ, 3-4 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के आएंगे। उसके बाद एवरेज के 2 क्वेश्चन आते ही है एवरेज के, ठीक है। CISI के 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, CISI के 3 या 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं रेशो की बात करती हूँ, रेशो के क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन रेशो के आ जाते हैं। उसके बाद टाइम और वर्क की बात करती हूँ, टाइम और वर्क इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन हमारे टाइम और वर्क के बन जाते हैं, ठीक है। टाइम और वर्क इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ उसके क्वेश्चन करना। परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद हमारा टाइम एंड डिस्टेंस की मैं बात करती हूँ। टाइम और डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम साथ में लगा के मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको 4 या 5 क्वेश्चन टोटल बन जाते हैं दोनों को मिला के। टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम को अगर मैं बात करूं तो टोटल आपको 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्किप करने की बात है तो आप छोटा देखो, अगर मैं तो बोलूंगी कि अर्थमेटिक में ना, जैसे कि मैं आपको डेली वाइज में जो क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, चैप्टर वाइज मेरा अर्थमेटिक चल रहा है, जैसे डे वाइज जो मेरी वीडियोज है उनसे आप सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन करो अर्थमेटिक के। अगर आप एक चैप्टर के मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको 4 टाइप के क्वेश्चन, 5 टाइप के क्वेश्चन, तो आप खुद देखो ना कि आपको क्वेश्चन ही कितने करने हैं। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ना आप स्किप इसमें मत करो, छोटे जैसे कि आप स्किप कर भी सकते हो, तो पार्टनरशिप स्किप कर दिया, बट पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है, वो छोटा टॉपिक है बट उससे क्वेश्चन आता है, तो मैं स्किप करने के लिए नहीं बोलूंगी, बट आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक आधा चैप्टर स्किप कर सकते हो। उसके बाद देखो सिंप्लीफिकेशन है, उसके 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ का मैंने आपको बताई, नंबर सिस्टम में 2-3 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से आ जाते हैं। ये हमारा 50 क्वेश्चन का टोटल जो था एडवांस और अर्थमेटिक का हमारा वेटेज रहता है। मींस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। किससे आ रहे हैं? परसेंटेज से आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क से आ रहे हैं, SI CI से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। और हमारा उसके बाद कौन सा बचता है, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको करने हैं। रेशो के साथ सबसे इंपॉर्टेंट मिक्सर एलिगेशन मत भूल जाना, उससे क्या होगा आपका टाइम भी सेव होगा और वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, वो हमें दिखने में ट्रिकी लगते हैं बट वो ऐसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। राकेश यादव की बुक से उठा लो, एक ही दिन में मिक्सर एलिगेशन क्लियर हो जाएगा। राकेश यादव की जो क्लास नोट्स वाली बुक है उससे आप मिक्सर एलिगेशन कर लो। तो ये तो रही वेटेज की बात जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है।
अगर देखो ऑलरेडी प्रिपरेशन में हो तो वही अपना प्रीवियस ईयर कंप्लीट करो, 4 साल सीपीओ के, 4 साल सीजीएल के, सीएचएसएल के भी ले लो। अगर आपकी काफी सिलेबस कवर हो चुका है, सीपीओ के प्रीवियस ईयर आप कर चुके हो, तो आप सीएचएसएल के भी लगा लो जो प्रीवियस ईयर है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कुछ क्वेश्चन आपको न्यू भी मिल जाएंगे, तो आप वो अच्छे से कर लो, ठीक है। और जो बिगनर्स हैं, अब मैं उनको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको परसेंटेज करना है, आपको परसेंटेज वाला टॉपिक करना है। परसेंटेज में आपको राकेश यादव की जो बुक है क्लास नोट्स वाली है, आप उसको उठाओ, उससे आप क्वेश्चंस लगाओ, पहले चैप्टर आप समझो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो राकेश यादव सर ने जिस तरीके से उनकी अप्रोच है ना अरिथमेटिक की, वो सबसे अच्छी है। आप वहां से करोगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी और काफी अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले परसेंटेज कर लो राकेश यादव सर की क्लास नोट्स वाली बुक से। उसके बाद आपको टाइम और वर्क कंप्लीट करो, क्योंकि 3 और 4 क्वेश्चन टाइम और वर्क से आने वाले हैं, तो 3-4 क्वेश्चन टाइम वर्क से आने तो वो कंप्लीट करो। उसके बाद आपको क्या करना है, रेशो और मिक्सर एलिगेशन करो। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस करो। और अगर आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी अगर जानने हैं ना कि कौन से वाले चैप्टर से कौन से वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मेरी डेली वाइज की वीडियोस में जाके ना आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में मेरे हर वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी सीपीओ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप वो करो। तो इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए चीजें बोल देती हूँ कि जैसे आपकी स्पीड में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मैथ्स को लेके आप बोलते रहते हो कि स्पीड नहीं हो रही है, तो सेक्शनल टेस्ट दो, टेक्स्ट बुक पे जाओ, ग्रेडअप पे जाओ। परसेंटेज का जैसे आपने टॉपिक किया तो सेक्शनल टेस्ट लगाया, वहां से अप्रोच के साथ साथ क्या होगा, आप ना आपका मेंटल लेवल बढ़ेगा कि जल्दी से कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन पढ़ा उसको कैसे जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करें। तो सेक्शनल टेस्ट लगाओ, ग्रेडअप से लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो। बहुत ज्यादा देखो पढ़ने का टाइम तो है नहीं कि बहुत ज्यादा चीजें आप इस टाइम पढ़ पाओ, तो जो एक लिमिटेड चीज लेके चलो, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और वो चीज प्रैक्टिस में होनी चाहिए ताकि एक्यूरेसी मेंटेन हो। इतना पढ़ा उस चीज जब अटेम्प्ट करो तो एक एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज बहुत अच्छे से किया था और अब क्या किया कि परसेंटेज का क्वेश्चन ही गलत कराए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप स्किप भी कर रहे हो, आप बिगनर हो, तो चीजों को लेके चलो अच्छे से, ठीक है। और अगर फिर भी अगर अर्थमेटिक के लिए मैं सबसे अच्छी बोलूंगी राकेश यादव सर की, इतनी जो अभी तक का जो टाइम है 1 महीने का, उसमें आप इजीली अर्थमेटिक कर सकते हो। तो मैं तो बोलूंगी अगर आप बिगनर भी हो ना तो आप उसको उठा लो और उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मेरी वीडियोस से देख लो और सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो मैथ्स के, आपका इतना कवर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में मॉक टेस्ट की देखो इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिगनर भी हो ना तो मैं बोलूंगी कि मॉक टेस्ट दे के जाना है। अगर सिलेबस कंप्लीट भी हो गया ना तो भी मॉक टेस्ट देके जाना है, क्योंकि उसमें पता चलेगा आपको कि टाइम कैसे मैनेज करना है। बिना मॉक टेस्ट के बिल्कुल मत जाना। अगर आप सारे के सारा सिलेबस कंप्लीट भी कर लोगे ना और बिना मॉक टेस्ट के जाओगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये चीज याद रखना कि अच्छे से ना मॉक टेस्ट लगा के जाओ। अगर आप डेली नहीं लगा पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे संडे लगाओ। और लास्ट तो इतना कर सकते हो ना, लास्ट डे में सैटरडे संडे लगाओ, प्रैक्टिस करो, सैटरडे संडे लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ दोनों टाइम। तो इतना आप करके चलो, आप काफी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और आपको अगर और स्टिल आपको किसी चैप्टर में कोई डाउट हो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चेक करने हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्लियरिटी के साथ आ पाऊं, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ डाउट है, कहाँ दिक्कत है, कैसी प्रॉब्लम है आपको, और वो मैं डिस्कस कर पाऊं आप लोगों के साथ। सब्जेक्ट वाइज आपको कोई डाउट है तो आप मेरी चैनल पे मेरी सब्जेक्ट वाइज वीडियोस अवेलेबल है, वो जाके आप चेक कर सकते हो अच्छे से, उनसे आपको हेल्प हो जाएगी। और मेरी वीडियोस का लिंक, मेरी वीडियोस की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिले उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको जल्दी से अपडेट मिल जाएगी। फालतू की देखो इधर उधर से चीजें मत पढ़ो, जितना आपको कंटेंट है आपके पास, जितना मटेरियल है उसी पे फोकस रहो, कुछ नया मत पढ़ो लास्ट डेज में, ठीक है। फोकस रहो एकदम, बहुत लास्ट टाइम चल रहा है, बहुत ही प्रीशियस टाइम है, फोकस रहो। इधर उधर से ये इंस्टा फेसबुक सब छोड़ दो, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में रहो, एंड ऑल द बेस्ट।